हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग फाइल नंबर 3 सोल्व कर रहे थे। 3 के 15 तक के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे और मैंने कहा था आधे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, आधे क्वेश्चंस आप लोग खुद से सोल्व कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर मुझसे कोई भी अगर डाउट आपको हो तो आप लोग पूछ सकते हैं फाइल नंबर 3 में। उसके बाद हम लोग फाइल नंबर 4 को अपलोड करते हैं और उसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो जिस बच्चे को फाइल नंबर 3 में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक बच्चे ने, राहुल कुमार ने 17 पूछा है, 27 नंबर। तो देखिए ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 27। ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, थोड़ी देर पहले फर्स्ट फाइल में भी मैं करवा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। ये जो है ये तो मैं पहली ही फाइल में आपको करवा चुका हूं। ये वाला क्वेश्चन नंबर रिपीट हुआ है। 110 को x% कम करने पर 50 को, तो पहली फाइल का क्वेश्चन है ये। आप लोग पहली फाइल, जिस भी एक बच्चे ने पूछा राहुल कुमार भाई, इसका मतलब आपने पहली फाइल ही ढंग से नहीं की अभी तक, इस चीज का मतलब ये है। एक क्वेश्चन है अपने पास 26, एक बच्चे को दिक्कत थी तो 26 में आपको समझाता हूं। देखिए जो क्वेश्चन पिछली फाइल में हो चुके हैं कम से कम उसको तो कर लो आप लोग, उसी को वापस से पूछ लेते हो। ठीक है भाई, धौन कुमार राठौड़ जरूर मिलना। दीपक का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे दीपक भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। देखिए आरुषि की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 25 पेज हैं, प्रत्येक पेज में 60 लाइन है और प्रत्येक लाइन में 75 अक्षर हैं। तो टोटल जो अपने पास यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट अक्षर जो अपने पास है, मान लीजिए अपने पास एक लाइन में 3 अक्षर अगर हैं या 4 हैं या 5 अक्षर अगर हैं, और ऐसी 3 लाइन अगर हैं तो अक्षर अपने पास होंगे कितने? तो आप लोग कहोगे सर टोटल जो अक्षर होंगे, और पेज मान लो ये तो एक ही पेज है, तो अपने पास 5 अक्षर हैं और 3 लाइन है। और ऐसे अगर 7 पेज, तो टोटल एक पेज पर 21 अक्षर हो गए, वर्ड हो गए हैं। और ऐसे अगर 7 पेज हो तो इंटू कर दो आप लोग 7 से, ये लीजिए। अब अपने पास वो कहेगा कि यहां पर अपने पास मान लो जो अक्षर हैं वो अपने पास जो लाइन है वो 3-3 अक्षर की बनानी है। तो 3-3 अक्षर की लाइन अगर हम लोगों को बनानी है यहां पर, तो मुझे बताइए अब की बार, क्योंकि हमारे पास 15 टोटल अक्षर हैं, तो क्या 5 लाइन बनानी पड़ेंगी क्या? अगर 5 अक्षर एक ही लाइन में हो, 5 वर्ड अगर एक ही लाइन में हो, तो फिर अपने पास वहां पर लाइन कितनी होंगी? 3। अगर 3 है अपने पास प्रत्येक में तो लाइन 5, क्योंकि टोटल तो अपने पास 15 वर्ड होने चाहिए, 3 और अपने पास पेज 7 हो सकते हैं, कितने भी पेज अपने पास हो सकते हैं। तो टोटल वर्ड की संख्या तो पहले लिखो, वर्ड की संख्या बाद में लिखो, दोनों बराबर अपने पास होने चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग देखकर कि क्या यहाँ पर अपने पास प्रत्येक पेज पर 60 लाइन है और एक प्रत्येक प्रत्येक लाइन में 75 अक्षर है, इसका मतलब टोटल जो वर्ड वहां पर है वो क्या 75 इंटू 60 होंगे क्या एक पेज पर? और ऐसे पेज अपने पास 25, ये लीजिए। तो टोटल वर्ड्स अपने पास ये आ गए हैं। बोलिए इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यदि लाइन की संख्या घटाकर 55 कर दी जाए और प्रत्येक लाइन में अक्षरों की संख्या 90, अब हम लोगों ने एक लाइन में 90 अक्षर हैं और एक पेज पर 55 लाइन है, तो मुझे बताइए एक पेज पर तो इतने वर्ड होंगे और ऐसे पेज की संख्या n रिक्वायर्ड होगी इतने वर्ड लिखने के लिए। ये भी टोटल वर्ड आ गया, ये भी टोटल वर्ड्स की संख्या आ गई। क्या हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बराबर आप लोग रख सकते हो इसको।
माना पेज की संख्या पूर्ण संख्या अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से 0 यहाँ पर काट देंगे। और कोई संख्या क्या कट रही है क्या, 3 से काट दो इसको 3 बार, और 3 से इसको काट दो कितनी बार, 2 बार। ये लो 5 से कितनी बार कट रहा है, 5 से 11 बार कट रहा है। और 5 से कितनी बार कट रहा है मुझे बताइए, तो 5 से कट रहा है 15 बार। यहाँ पर मुझे बताओ 3 से कितनी बार कट रहा है, तो आप बोलोगे 3 से सर कट रहा है 5 बार। ये लीजिए, तो n का मान मुझे बताइए क्या 250 अपॉन 11 आ गया है क्या, और 250 अपॉन 11 का मतलब मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास पेज माने मैंने n जो माने हैं वो मैंने पेज माने हैं। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि 11 गुना 2 अपने पास 22, 22 हो गया अपने पास। 11 गुना 2 22 हो गया, 11 7 77। पेज की संख्या पूर्णांक अगर है तो n का मान मुझे बताइए क्या 23 लोगे क्या। पहले पेज था अपने पास 25, अब पेज हो गए अपने पास 23। तो बताओ कितने कम पेज अपने पास, संख्या में परिवर्तन बताओ। तो 2 पेज कम हुए अपॉन 25, और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो 25 से मुझे बताइए कितनी बार कट रहा है, 4 बार। तो अपना आंसर कितना आ गया, 8%। ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। मैं आपको फिर बता दूं, इन क्वेश्चंस में थोड़ी तो संख्याएं अपने पास, थोड़ी लैंग्वेज अलग होती है, लेकिन वो लैंग्वेज में इसलिए अलग लिखता हूं ताकि आपको चीजें याद हो, आप लोग उनको अच्छे से आसानी से याद कर पाओ। खुद ही करने चाहिए थे, फिर भी अगर कोई बच्चा इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाया हो तो आप लोग एक बार मेरे समझाने के बाद 4-5 बार देखकर भाई फिर से समझने की कोशिश कर लेना, 2-4 बार देखना। एक बच्चा 29 पूछ रहा है, तो यहां पर आप लोग ट्यूशन लेकिन थोड़ी कोशिश करोगे तो होने शुरू होंगे भाई। ए बी से 20% कम है और सी डी से 20% अधिक है। ए बी से कम है, देखिए मैंने कहा है ऐसे क्वेश्चन की कहीं से आप लोग शुरुआत कर सकते हो, लेकिन यहां पर ए बी से 20% कम है और सी डी से 20% अधिक है। डी ए से 25% अपने पास कम है, ऐसा अपने पास कहा गया है। तो हमारे पास डी जो है वो ए से 25% कम है, तो ये अगर 100 होगा तो डी ए से 25% कम है, इसका मतलब डी कितना होगा, तो आप कहोगे सर 75 होगा। बिल्कुल ठीक है। अब ए जो है वो बी से 20% कम है, तो ध्यान से सुनना। अब ये ऐसे नहीं सोच सकते कि ये 20% कम है तो 20% अधिक होगा, 120 मत लिख देना, ये बात मैंने कल भी आपको समझाई है। तो 20% अगर कम है, ए बी से 20% मुझे बताइए अगर कम है, तो इसका फ्रैक्शन होगा अपने पास 1/5। तो मुझे बताओ बी का मान, बी जो है वो ए से 20% कम, ए जो है वो बी से 20% कम है, तो ये अगर 5 होगा तो ये मुझे बताइए क्या 4 होगा क्या। इसका मतलब ये जो 100 मान है कितने का है, 4 की वैल्यू अपने पास ये है, तो 5 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या। बट्टे में आप लोग कहोगे सर 4 और गुना कर दो 5 से, तो क्या ये अपने पास 125 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और सी डी से 20% अधिक है, तो या तो इसका 20% निकाल के जोड़ लो, या इसी तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि सी जो है वो डी से अधिक है। तो डी अपने पास अगर है तो सी डी से 20% अधिक है, सी जो है वो डी से 20% अधिक है। तो ये अगर 5 है तो ये कितना हो गया 6, तो ये 5 है, 5 की वैल्यू ये है, तो 6 का मान क्या 90 होगा क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। इसने हमें बी और सी का रेशियो दिया हुआ है, तो बी और सी का रेशियो, तो बी अपॉन सी बराबर क्या अपने पास यहां से 125/90 का मतलब 5 से कट जाएगा 25 बार और 5 से कट जाएगा 18 बार। तो क्या रेशियो अपने पास 25:18 है। कौन से ऑप्शन से आ रहा है ये हम लोग चेक करेंगे। तो ये तो देखिए 77 हो रहा है, 77 हो रहा है, 77/100। जब इसको सोल्व करोगे, चलो सोल्व कर देता हूं मैं आपको ताकि समझ में आ जाए। तो b अपॉन सी बराबर तो 77/100 हो रहा है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखिए, b अपॉन सी बराबर 72/100 हो रहा है, तो 4 से कट रहा है 18 बार और 4 से कट रहा है 25 बार। क्या रेशियो अपने पास 18 और 25 है क्या, नहीं उल्टा दे दिया, ये भी नहीं हो सकता। c की अगर हम लोग बात करें तो c अपॉन b बराबर 72 अपॉन अपने पास 100, तो ये अपने पास 18 आ गया, ये 25 आ गया, ये अपने पास b का मान 25 और c का मान 18, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, c, ये अपने पास आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग फिर से इस क्वेश्चन को समझ पाए हो क्या। तो ये चीजें आसान है, लेकिन आसान कब है, जब आप लोग इनको करने की कोशिश करोगे।
करने की कोशिश ही नहीं करोगे तो मैं आपको कहां से कैसे क्या समझा पाऊंगा बताओ। एक बच्चा 18 और 21 पूछ रहा है, देखो 21 नंबर। अब बताओ उसको यहां पर क्या समझाऊं, क्या बोलूं मैं उसको। इस बच्चे को किसी संख्या में 25% कम करने पर 225 होता है। 25% का जो फ्रैक्शन है वो 1/4 है, यानी 4 से जैसे 3 कर दिया तो 225 प्राप्त होता है। तो क्या 225 की वैल्यू 3 अगर है तो अपने पास 4 की जो वैल्यू होगी तो 3 से कट गया 75 टाइम। तो मुझे बताओ क्या ये 300 हो गया है क्या? वो ओरिजिनल नंबर अपने पास 300 है, इसने कहा कि कितना बढ़ाए कि 375 हो जाए। 375 के लिए कितना परसेंट इंक्रीज करें, तो इंक्रीज कितना कर रहे हैं हम लोग 75 किससे 300 से, और परसेंटेज के लिए हम लोग इंटू किससे करते हैं 100 से इंटू कर सकते हैं। तो आंसर कितना आ गया 25%, ये अपना आंसर आ गया। अब 15 क्वेश्चन करवाने के बाद भी आप लोग अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो और खुद पे विश्वास नहीं रख पा रहे हो तो मुझे आप लोग बताइए आपको सादर चरण स्पर्श करने के अलावा और मैं क्या ही कर सकता हूं बताओ। फिर तो मैं कहूंगा सादर चरण स्पर्श भाई। 22.5% की वृद्धि होने पर 98 हो जाता है। अब 22.5% का इस बच्चे को फ्रैक्शन नहीं पता था और मैं शुरुआत से समझाते हुए आ रहा हूं किसी चीज का फ्रैक्शन नहीं पता तो घबराया करो मत, बट्टे में 100 लगा दिया करो। 5 से कट रहा है 9 बार और 5 से कट रहा है 20 बार। तो ऐसे बच्चों के जो 18 और 21 पूछ रहे हैं तो उनको सादर चरण स्पर्श मेरी तरफ से भाई, उसके अलावा मैं और कोई सांत्वना नहीं दे सकता आपको। 98/49 और इंटू कर देंगे हम लोग 40 से, तो ये कट गया 2 बार और आंसर कितना आ गया 80। ये अपना आंसर है। 15 क्वेश्चन करवाने के बाद आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो तो फिर मुझे लगता है यार 29 क्वेश्चन की जगह मैं 15 क्वेश्चन ही दे देता हूं, ताकि ये कर लेगा बच्चा तो भी बहुत है। B/C कर लो या कैसे भी कर लो, आप कैसे भी जैसे चाहो वैसे कर लो, उन दोनों में ये आना चाहिए मतलब। क्या हम लोग नेक्स्ट फाइल पर चले अब? चलिए टाइप नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं और उसको समझने की क्वेश्चंस करने की हम लोग कोशिश करते हैं। आइए, ये था 3 नंबर जिसको आप लोग बार बार करोगे तो भाई चीजें समझ में आएंगी, लेकिन इनको आप लोग ध्यान से नहीं कर रहे हो। ध्यान से नहीं करोगे तो फिर चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी, याद रखिए आप लोग। चलो करने की कोशिश करो। चीनी के भाव में 33 एंड 1/3% वृद्धि होने के कारण एक गृहिणी को खपत में, ये चीज वही चल रही है। अब देखना इन क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट करेंगे। 33 एंड 1/3% अगर इंक्रीज हो गया है तो अपने पास यहां पर इसका फ्रैक्शन है 1/3। तो मुझे बताइए जो भाव है प्राइस है वो 3 से अपने पास कितना हो गया है, तो आप बोलोगे प्राइस जो है वो 3 से अपने पास हो गया 4 और कंजम्पशन जो है वो 4 से कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3। जब भी एक्सपेंडिचर में नो चेंज अगर हो, एक्सपेंडिचर में क्या नो चेंज अगर हो, तो ऐसा क्वेश्चन में पहली दूसरी क्लास से समझाना शुरू कर दिया था। दूसरी क्लास से या तीसरी क्लास में शुरुआत में आते ऐसे क्वेश्चंस बताने शुरू कर दिए थे, क्योंकि परसेंटेज का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी नो चेंज अगर कभी भी आता है तो इस चीज को डायरेक्ट उल्टा कर सकते हो। तो बताओ घटेगा कितना 1/4 और गुना कर दोगे 100 से, तो आंसर जो आ जाएगा वो अपना आंसर आ जाएगा 25%। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? तो मैं यहां पर क्वेश्चंस स्किप करना शुरू करूंगा भाई। सेम टाइप के क्वेश्चंस मैं छोड़ते चलूंगा, अलग टाइप के क्वेश्चंस कोई आएंगे तो मैं वो बताते चलूंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे अब मैं स्किप करना शुरू करता हूं, वो क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बहुत सारे करवाता हूं ताकि बच्चे की प्रैक्टिस हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन मैं अब छोड़ूंगा, उसमें आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए,
क्वेश्चन पढ़ लीजिए, परिवर्तन नहीं हो तो क्या क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या? सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, बस संख्या अपने पास चेंज दे दी है, क्या हम लोग इसको छोड़ सकते हैं क्या? बताओ। 16 एंड 2/3% कमी होने के कारण खपत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी कि खर्च अपरिवर्तित रहे? अगला पढ़ लीजिए, खर्च अपरिवर्तित रहे। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपको खुद को करना है भाई, प्रत्येक बच्चे को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर करो अभी से। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। 4 में कोई ना कोई एक रियल वैल्यू दे देगा। अब तो रियल वैल्यू दे देगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जिन बच्चों को आदत है क्वेश्चन नहीं पढ़ने की, उनको इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, बाकी कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। यदि पेट्रोल की कीमत को 20% बढ़ा दिया जाए तो कितना लीटर प्रयोग कम करना चाहिए ताकि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे? प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज कर दिया, इसका 20% होता है 1/5। तो 20% अगर बढ़ा दिया, प्राइस जो है वो 20% अगर बढ़ा दिया तो 5 से अगर 6 कर दोगे, और एक्सपेंडिचर में अगर नो चेंज है, कभी एक्सपेंडिचर में चेंज हो भी सकता है, ध्यान रखना, नो चेंज अगर है तो कंजम्पशन बताइए कितना होगा? 6 से कितना हो जाएगा? 5। कभी कभार हम लोगों से वो ये पूछता है, ध्यान से सुनना, अब इसमें क्या गिवन है और क्या पूछा गया दोनों आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखना आप लोग, यहां पर वो ये भी पूछ सकता है कि बताओ कितना परसेंट कंजम्पशन डिक्रीज हुआ, लेकिन वो तो पिछले 2 क्वेश्चन में पूछ ही चुका है। अब यहां पर अपने पास क्या है कि प्रारंभिक उपयोग अगर 36 लीटर है तो कितना कम करना चाहिए। तो पहले प्रारंभिक 36 था, यहां पर जो प्रारंभिक है वो 6 है, तो 36 जो वैल्यू वो 6 की है। और अगर अब वाली पूछे तो 5 से इंटू, लेकिन कितना कम किया यानी डिफरेंस पूछा है तो इंटू किससे कर देंगे? 1 से। तो जो आंसर आ जाएगा वो अपने पास 6 लीटर आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? ये जो आंसर अपने पास आ गया है वो 6 लीटर आंसर आ गया है, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आपको शुरुआत से लेकर अभी तक 4 टाइप मैंने बताए थे इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक तो मैं बेसिक बता चुका हूं, दूसरा आप लोगों को मैं यहां पर फ्रैक्शन बता चुका हूं, तीसरा a+b+a×b/100 वाला फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, और चौथा आपको 100 मानने वाला मैं बता चुका हूं। क्या बताइए, याद है क्या आपको ये चारों मेथड? ये आज अपनी छठी क्लास चल रही है और तीसरी क्लास में ही इस मेथड को मैंने बताना शुरू कर दिया था। कम से कम 10 बार मैं इस चीज को रिपीट कर चुका हूं, कम से कम 10 बार है। यहां पर मुझे एक बात बताइए, अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि इसको शुरुआत में 100 मान लो, यहां से यहां तक प्राइस चेंज होता है, यहां से यहां तक कंजम्पशन चेंज होता है, और यहां से यहां तक एक्सपेंडिचर में हम लोग चेंज करते हैं। तो एक्सपेंडिचर 100 अपने पास 20% बढ़ा दिया जाए तो अपने पास कितना हो जाएगा? 120। कंजम्पशन का कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहां पर कहा है कि खर्च अपरिवर्तित रहे, नो चेंज होना चाहिए एक्सपेंडिचर, यानी 100 का कितना रहना चाहिए? 100 ही रहना चाहिए। तो आप यहां से रेशियो निकाल सकते हो 20 से 6 बार और 20 से अपने पास 5 बार, ये रेशियो आ गया है 6:5। क्या दिया हुआ है एक ही लाइन आप लोग अपनी जिंदगी में याद रखना, अर्थमेटिक मैथ जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जिस बच्चे ने आज तक रटा होगा उसको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, या क्वेश्चन पढ़कर समझने की कोशिश करोगे कि क्या दिया और क्या पूछा है, तो समझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद क्वेश्चन में फिर से कुछ चेंज कर देगा। क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते उनको ये प्रॉब्लम आएगी। प्रारंभिक उपयोग 36, यहां पर प्रारंभिक अपने पास कितना है? 6 है। बाद वाला अब वाला पूछे तो 5 से गुना, डिफरेंस पूछा है तो इंटू किससे कर दोगे? 1 से। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 लीटर। ये अपने पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर ये वाला। चलो अगला कर लो, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? सभी लोग एक बार पढ़कर देख लो। 4 तरीके मैं बता चुका हूं, उसको आप लोग देख लीजिए।
तो यहां पर आप कहोगे चीनी की कीमत को 30% घटा दिया जाए। ललित मेरे भाई, आप अपना नाम ललित क्यों नहीं रख लेते? ललित, आप अपना नाम ललित क्यों नहीं रख लेते? ललित धाकड़, आप अपना नाम मेरे भाई ललित धाकड़ रख लो। देखो, यदि चीनी की कीमत को 30% घटा दिया जाए, मैं चार कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं। इन कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि कभी कभार रियल वैल्यू दे देता है। तो रियल वैल्यू जो अपने पास है, वो रियल वैल्यू में आपको पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज पूछ रहा था। आज के जो क्वेश्चन है उनमें हम लोग रियल वैल्यू देकर, तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो उनको लैंग्वेज समझकर ये पता लगे कि कैसे क्वेश्चंस करने होते हैं, उसको हम लोग अभी देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसके चार तरीके बताए थे, उसमें से मैं दो मेथड जो है वो काम में ले रहा हूं, एक तो फ्रैक्शन वाला और एक दूसरे वाला। तो ललित धाकड़, आप अपना नाम ललित धाकड़ क्यों नहीं रख लेते भाई? यहाँ पर चीनी की कीमत को 30% घटा दिया जाए। यहाँ पर 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होता है, ध्यान से समझना। अब थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, कुछ क्वेश्चंस में तो कहेगा नो चेंज, कुछ क्वेश्चंस में कहेगा कि मासिक खर्च केवल 5% घटे। बिल्कुल ठीक है। यदि कि चीनी की कीमत को 10% घटा दिया जाए, इसका फ्रैक्शन 3/10 है, तो चीनी की कीमत को घटा दिया जाए प्राइस को, तो प्राइस अपने पास 10 था और घटा दिया, तो मुझे बताइए कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर 7 हो गया है। कंजम्पशन में कितना चेंज करें कि एक्सपेंडिचर जो है वो 5% घटना चाहिए, इसका फ्रैक्शन अपने पास 1/20 हो गया। तो जो अपने पास खर्च केवल 5% घटे, तो मुझे बताओ एक्सपेंडिचर जो है वो क्या अपने पास 20 से यहां पर 19 हो जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो इन दोनों को इंटू करने पर अब की बार 20 आना चाहिए, तो या तो 10 इंटू ए बराबर 20 लिख लो, या वैसे ही सोच लो, थोड़ा बहुत चल रहा है, 10 गुना ए बराबर अपने पास 20 है, तो ए का मान जो होगा वो क्या अपने पास 2 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 7 इंटू बी बराबर 19, तो बी का मान 19/7 होगा, तो यहां से 7 इधर आ जाएगा, और क्या 14:9 हो गया क्या रेशियो? कभी कभार तो हम लोगों से ये पूछता है कि बताओ कंजम्पशन कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। कभी कभार रियल वैल्यू दे देगा, वो कह रहा है कि प्रारंभिक खर्च अगर 35 है, तो 35 जो वैल्यू है वो कितने की है? वो अपने पास 14 की है। नए वाला पूछे तब तो 19 से गुना कर दो। उपयोग कितना बढ़ाना चाहिए, कितना इंक्रीज करें, तो इंक्रीज कितना किया है? 5 इंक्रीज किया है। 5 से नहीं कट रहा, 7 से कट रहा है अपने पास, 2 से कट रहा है 7 बार, या 7 से कट रहा है 2 बार, और 7 से कितनी बार कट रहा है? 25 बार, 5 बार, तो 25/2 का मतलब क्या 12.5 आ जाएगा क्या? 12.5 kg। ये अपने पास आंसर आ गया पहला ऑप्शन। दूसरा, ऐसे क्वेश्चंस को करवाने का जो तरीका, तो ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर में नो चेंज भी दे सकता है और एक्सपेंडिचर में 5% 7% ये भी दे सकता है। दूसरा तरीका मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि यहां पर आप लोग मान लीजिए 100, यहां से यहां तक अपने पास चेंज होता है प्राइस में, जो कि 30% घटा दिया। कंजम्पशन में यहां से यहां तक होता है, और ये एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर 5% अगर हो, तो ये हो गया अपने पास 95। 5 से कट रहा है 14 टाइम, और 5 से कट रहा है 19 बार। रेशियो तो यही आना है, और आगे क्वेश्चन तो वैसे ही करोगे, लेकिन ये कंजम्पशन में अपने पास चेंज आ गया। बोलिए ये बात अब तो समझ पाए हो क्या सभी लोग? आसान क्वेश्चन है, एक ही एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हुए जा रहे हैं। क्या अब मुझे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलो अपने पास यहां पर आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि क्या गिवन है। अगर ये चीज आप नहीं पढ़ोगे तो हर बार कंफ्यूज रहोगे कि यार पिछली बार तो ये पहले लिखा था, ये बाद में पहले लिखा है। चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, ये ध्यान से समझ लो आप लोग।
तो इन क्वेश्चंस में फिर तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। यदि चाय की कीमत को 30% घटा दिया जाए, लेकिन एक परिवार 32 किलो चाय अधिक खरीदता है, यहाँ पर 30% घटा दिया जाए, क्या कीमत, प्राइस जो है वो अपने पास घटा दी, यानी 10 से कितनी कर दी, तो आप कहोगे सर 10 से इसको कर दिया जाए 7। अब लेकिन एक परिवार 32 किलो चाय अधिक खरीदता है, मासिक खर्च जो है वो 16% कम हो गया, तो 16% का जो फ्रैक्शन होता है, मासिक खर्च जो है वो 16% कम हो गया, तो एक्सपेंडिचर का जो 16% का फ्रैक्शन होगा वो मुझे बताइए 16/100 करोगे तो क्या 4/25 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर आ जाएगा। तो ये कितना था अपने पास 25, 25 से 4 कम करोगे तो ये कितना हो गया अपने पास 21। 10 को अगर इंटू करते हो आप लोग किससे, अपने पास इससे 10 इंटू समथिंग बराबर अगर ये है तो क्या इसका मान 25/10 ही आ जाएगा क्या? और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू बी बराबर 21, तो ये 21/7 यानी कि 3 आ जाएगा। तो 5 से कट रहा है 5 बार, 5 से कट रहा है 2 बार और 7 से कट रहा है 3 बार, ये 2 इधर चला जाएगा, तो रेशियो क्या 5:6 आ गया है क्या? अब की बार इसने कहा 32 किलोग्राम अधिक खरीदता है। मैथ्स में जब भी कम या अधिक नाम आ जाए वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होगा। तो 32 जो वैल्यू है वो कितने की, एक की। प्रारंभिक उपयोग अगर पूछे तो 5 से इंटू, अब वो वाला पूछा है प्रेजेंट अगर उपयोग पूछा है तो इंटू कर दो 6 से, तो क्या आंसर 192 आ जाएगा क्या? आप कहोगे 192 आ जाएगा सर, बिल्कुल ये अपना आंसर आ गया। या आप लोग चाहो तो 100 मान सकते हो, यहां से यहां तक प्राइस जो चेंज हो रहा है वो 30% घट गया यानी 70 हो गया, और कंजम्पशन जो हो रहा है उसका हमें पता नहीं, लेकिन एक्सपेंडिचर 16% कम होना चाहिए यानी 84। तो यहां से यहां तक कंजम्पशन हम लोग देख लेंगे। ये क्या अपने पास जो रेशियो आ गया, क्या अपने पास 14 से कट रहा है क्या? 14 से कट रहा है 5 बार और 14 से कट रहा है 6 बार। ये लो, ये रेशियो यहां से जो आपने बनाया वो रेशियो ऐसे भी बना सकते हो। बाकी तरीके अपने पास 4 है। सर एक कैसे लिखा नीचे, नीचे एक अपने पास यहाँ पर डिफरेंस है भाई, 5 और 6 का डिफरेंस 1 का है, तो 1 की वैल्यू अपने पास 32 है, तो 6 का मान इसने पूछा है, ये लीजिए डिफरेंस है। अगर प्रारंभिक उपयोग देता तो 32 के नीचे 5 लिखते जैसे पिछले क्वेश्चन में अपने पास था। अब की बार यहाँ पर एक अगर दिया हुआ है यहाँ पर, तो डिफरेंस यहाँ पर भी डिफरेंस है और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 1 का, इसलिए अपने पास हम लोगों ने 1 नीचे लिखा है। 25 से 21 नहीं है, वो 25/10 और 21/7 है। क्या इस क्वेश्चन को अब मुझे बताइए, 3 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, इनको मैं स्किप कर सकता हूं क्या, खुद से कर लोगे क्या? और बताइए मुझे। ललित मेरे भाई, कहीं ना कहीं आपने बहुत पढ़ाया है, कहीं ना कहीं आप पूरा कोर्स करके आए हो, और आप सोचते हो कि मैं भी आपको वैसे ही पढ़ाऊं, तो फिर फायदा क्या होगा भाई? वहां पैसे देने के बाद आपने फिर से यहाँ पर 4 जमा करवाया, तो क्या फायदा रहेगा सोचिए। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसकी चिंता मुझे करने दो मेरे भाई, चिंता चिता के समान होती है। तो आप ही अगर सारा काम करने लग जाओगे तो फिर मैं क्या करूंगा? तो आप तो ललित मेरे भाई पढ़ लो, सब कुछ कवर हो जाएगा, ये मैं बता देता हूं परसेंटेज से। और इतना मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहता हूं कि आप कहीं ना कहीं पढ़कर आए हो, और फिर होता क्या है कि आप सोचते हो कि मैं भी वैसे ही पढ़ाऊं, इसलिए पढ़ो आप। बताओ अब 4 देखिए, चौथा क्वेश्चन मैं पिछले 3 दिन से, ताकि आपका एक बेसिक क्लियर हो जाए, 3 दिन से यही चीज समझाते हुए आ रहा हूं। आज मैं तीसरा क्वेश्चन आपको 4 तरीके पहले दिन बताए, फिर उन चीजों को अगले दिन फिर से रिपीट किया, फिर अगले दिन फिर से रिपीट किया, और अपने चंद्राराम गोदारा चौधरी भाई हैं जिनको अब भी समझ में नहीं आया, तो 3 दिन एक कॉन्सेप्ट लगातार बताने के बाद और फिर उसी कॉन्सेप्ट पर 4 क्वेश्चन नहीं, हम लोगों ने 6 क्वेश्चन करने के बाद भी अब अमराराम नहीं है, चंद्राराम है, चंद्राराम साहब को समझ में नहीं आ रहा, अब बताओ मैं क्या करूं इसके लिए, क्या हम लोग कर सकते हैं? चंद्राराम आप मुझे बताओ, चंद्राराम गोदारा चौधरी मेरे भाई, आप मुझे ये बताओ कि सर ये कर दो आप, उसके बाद मेरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये मैं बता दूं, ये एसएससी रेलवे और अपने पास यहाँ पर सीडीएस का ये बैच है, तो थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखो। नहीं,
चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है। तो ये तीसरी या चौथी क्लास की क्लास तो चल नहीं रही है भाई, क्या आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं? या तो आप रेगुलर नहीं रहते या आपके साथ कोई और दुर्घटना हुई है, नहीं तो इतनी बार समझाने के बाद एक ही एक कॉन्सेप्ट जो है उसको अगर हम लोग क्लियर करें यहाँ पर, कम से कम हम लोग 3 दिन से एक ही एक चीज हम लोग करते हुए आ रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप अपनी जिंदगी में हुई दुर्घटना का पता करो कि आपके साथ हो क्या गया, नहीं तो फिर आगे और प्रॉब्लम आएंगी भाई। 5% बढ़ा दिया जाए, ये 5% जो होता है 5/100 करोगे तो ये 1/20 हो जाएगा। फ्रैक्शन तो आपको याद होगा ही होगा। तो 20 से कितना हो गया, 21 अपने पास हो गया है, ये लीजिए। तो यहां पर इन दोनों को इनटू करने पर 5 गुना समथिंग बराबर 20 है, तो इसका मान क्या 20/5 होगा क्या? और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 21/6 होगी। तो यहां पर अपने पास 5 से कितनी बार कट रहा है, 4 बार कट रहा है, और 3 से 7 बार, और 3 से 2 बार, तो ये 2 इधर आएगा। तो अपने पास 8:7 क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 40 किलो कम खरीदता है, कम या अधिक डिफरेंस होता है। रेशियो का डिफरेंस कितना है, 1 का। तो 40 वैल्यू कितने की है, 1 की वैल्यू है। वास्तविक यानी प्रारंभिक पूछा है, ओरिजिनल पूछा है, अब वाला नहीं पूछा। तो इंटू करोगे तो आंसर आ जाएगा 320। क्या अब तो करना शुरू कर दोगे क्या, बताओ भाई? टाइम एंड वर्क का पीवाईक्यू मिल गया है क्या भाई? एक बार आपको जो पिछले टाइम एंड वर्क जो बच्चे पढ़ रहे हैं ओनली उनकी मैं बात कर रहा हूं, बाकी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि मिल गया होगा। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उन्हीं क्वेश्चंस को वापस कर लो भाई। एक दो बच्चों को क्योंकि मैं घर पर तो भेजता हूं नहीं, मैं तो सभी को ऐप पर ही डालता हूं, तो वहीं से आपको लेना पड़ेगा। फिर भी अगर कोई नोट्स वगैरह नहीं मिलते तो आपको नंबर दिए हुए उस पर आप बातचीत कर लिया करो, यहाँ बार बार वही कमेंट करने के बजाय। जैसे बहुत सारे लोगों को मिल गया, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला, तो है तो ऐप पर ही, और सब लोगों के लिए ऐप है। तो जिस बच्चे को नहीं मिलता कभी भी, अगर लगता है टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ लिया सर और पीवाईक्यू मुझे नहीं मिला प्रीवियस ईयर्स, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप कॉल कर लेना। तो वहां से आपको पता बता देंगे कि कैसे कहां पर जाकर ढूंढना है, क्योंकि ऐप हो सकता है किसी बच्चे को काम में लेना नहीं आ रहा हो। हाँ मोहम्मद रिजवान, मुझे समझ में आ गया। तो आप वहां पर बातचीत कर लिया करो। आपको एक नंबर जो मिला हुआ है, परेशान नहीं हुआ करो, क्योंकि क्लास में तो आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व कम होती है काफी बार, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पर ही ध्यान रखता हूँ। एक्स्ट्रा कमेंट करते रहो करते रहो करते रहो, और ज्यादा ही करोगे तो फिर मैं ब्लॉक कर देता हूँ। यही मेरे पास इलाज है। पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज होती है, बच्चा क्वेश्चन पूछता है, नाम नहीं ले पाता, तो भी मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ कि देखिए भाई डिफरेंस है, इसलिए हम लोगों ने बट्टे में 1 लिखा। उसके अलावा अगर करते हो 2 4 5 6 10 बार कर दो कोई बात नहीं, फिर ज्यादा ही करते हो तो ब्लॉक हो जाता है। बस इतना ही है। देखिए अगला, देखिए दूसरा तरीका 100 मान के भी आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो है ये 20% बढ़ जाएगा 120, ये 5% ही बढ़ता है तो कितना हो गया 105। तो इन दोनों का रेशियो जो आ गया है 15 से 8 बार और 15 से 7 बार। एक का मान दिया हुआ है 40 और 8 का मान पूछा है। बताइए क्या अब तो सोल्व कर लोगे क्या? उम्मीद है चंद्राराम गोदारा चौधरी भाई या तो चला गया होगा या अब तो आपके समझ में आनी शुरू हुई होगी। भावेश गर्ग से पीवाईक्यू 100% सोल्व हो गए, बहुत अच्छी बात है भाई। और एक दो चार बच्चे हैं जिनको मिल ही नहीं रहे। तो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन था अपने पास 7 नंबर, क्या 8 नंबर क्वेश्चन को सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अब तो क्या मैं स्किप कर सकता हूं क्या, बताओ? क्या कर पाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो हर बार देखिए यहां पर जैसे कोई भी चीज 40% बढ़ गई, तो 40% का फ्रैक्शन हम लोग खुद बनाते हैं। अगर नहीं याद 2/5 तो बढ़ गया, तो 5 से कितना हो गया 7। लेकिन कभी कभार ये रेशियो ही तो चाहिए।
कभी कभार हमारे पास वहां पर परसेंटेज नहीं देकर वो ये दे देता है कि 125 से बढ़कर 150 रुपए पर किलो हो गया, तो मुझे बताइए प्राइस का रेशियो ही तो चाहिए। फिर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिना मतलब, क्यों हो परसेंटेज में दे देता तो मैं फ्रैक्शन में करके इक्वेशन सोल्व कर लेता, बाकी है तो प्राइस का रेशियो ही तो है ये। तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 25 से 5 बार और 25 से कितनी बार, 6 बार, तो रेशियो आ गया अपने पास 5:6, ये अपने पास रेशियो आ गया है। चाय की खपत 2 किलो कम कर दी, तो बताइए कंजम्पशन जो है वो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग रेशियो क्या होगा, यदि मासिक खर्च जो है वो ओनली 10% बढ़ जाए, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, यानी 10 से बढ़कर कितना हो जाए, 11 हो जाए। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि 5 को कौन सी संख्या से इंटू करूं कि 10 आ जाए, तो 5 इंटू समथिंग बराबर 10 है तो ये 2 होगा, 6 गुना बी बराबर 11 है तो बी का मान 11/6, तो ये इधर आ जाएगा, 12:11 अपने पास आ गया। इसने कहा है कि खपत 2 किलो कम कर दी। कम या अधिक कभी भी अगर नाम आ जाए तो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर रेशियो का अपना जो खपत का डिफरेंस है वो 1 है और इसका डिफरेंस रियल में 2 है, तो 1 का मान 2 होगा, तो 12 का मान कितना होगा, 24 केजी, यानी पहले 24 केजी खा रहा था और 11 का मान कितना होगा, 22 केजी। अब 2 केजी कम कर दिया तो 22 केजी खाने लग गया, तो 24, 24 एंड 22 ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है अब तो आप लोग ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे, आप लोग सभी लोग। चलो अब इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश कीजिए। अब थोड़ा अलग क्वेश्चन हम लोग करते हैं, परसेंटेज नहीं देकर अगर रियल में वो मान बढ़ा दे, अगर 30 रुपीज पर केजी इंक्रीज कर दे, परसेंटेज में नहीं देकर रियल वैल्यू अगर बढ़ा दे, तो अपने पास क्वेश्चन को हम लोग हमेशा बेसिक तरीके से करेंगे, याद रखना। चलो करो। दिमाग में फिट हो गया आशीष मीना? अब अलग क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पर हम लोग अब चलते हैं, जिसमें जो भी इसमें जैसे जरूरी नहीं हमेशा परसेंटेज में दे, चावल की कीमत 30 रुपए प्रति किलोग्राम कम हो गया, तो बताइए 720 रुपए में 2 किलो चावल ज्यादा खरीद पाता है, तो प्रारंभिक कीमत आप लोग याद कीजिए कितनी थी। मान लीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, आपको 100 रुपीज मिल रहे हैं, आपको जो रुपीज मिल रहे हैं वो 100 रुपीज आपके पास हैं और प्राइस है 25 रुपीज पर केजी। आपके पास 100 रुपीज हैं और मान लो आपको एप्पल लेना है या कोई भी चीज अगर आपको लेनी है और ये है 25 रुपीज पर केजी का, तो बताओ आप लोग कितने केजी खरीद पाओगे, ये बात बताइए आप लोग। यहाँ पर कितने केजी खरीद पाओगे, तो आप कहोगे कि सर मैं यहाँ पर जो है वो डिवाइड कर दूंगा और मैं खरीद पाऊंगा 4 केजी। क्या ऐसे ही निकालते हो क्या आप लोग? 100 रुपए आपके पास हैं, 25 रुपए पर केजी का प्राइस अगर है तो आप कितने केजी खरीद पाओगे, तो आप बोलोगे कि सर मैं 4 केजी खरीद पाऊंगा। यदि अपने पास 100 रुपीज पर केजी, 100 रुपीज आपके पास है और अगर प्राइस है 20 रुपीज पर केजी, तो बताओ कितने केजी खरीद पाओगे, तो आप कहोगे सर मैं अब जो है वो 5 केजी खरीद पाऊंगा। क्या 1 केजी आपने ज्यादा खरीद लिया है क्या? यहां पर वस्तु जो है वो 1 केजी आप लोगों ने ज्यादा खरीद लिया है, इसका मतलब क्या हम लोग यहां पर इस वाले प्राइस में 100 बट्टे अपने पास 20 को अगर आप लोग डिवाइड करते हो 100/25 से, तो क्या मुझे बताइए अपने पास यहाँ पर जो डिफरेंस है वो मुझे बताओ, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 4 है, तो क्या डिफरेंस 1 केजी का ही आ जाएगा क्या? तो इस क्वेश्चन में अगर आप लोग समझना चाह रहे हैं कि चावल की कीमत में 30 रुपीज पर केजी की कमी कर दी, 30 रुपीज पर केजी की कमी कर दी, तो चावल की प्रारंभिक कीमत मान लो आपके पास रुपए कितने हैं, 720 रुपए है, 720 रुपए, और पहले प्राइस था मान लो x रुपीज पर केजी। अब प्राइस रुपए तो वही है आपके पास, लेकिन प्राइस जो है वो 30 रुपीज पर केजी अगर कम कर दिया जाए, x माइनस 30 रुपीज पर केजी अगर कर दिया जाए, तो मुझे बताइए यहां पर आप लोग कितने केजी खरीद पाओगे? तो आप कहोगे सर जितने रुपए आपके पास होते हैं उसमें प्राइस का भाग दोगे तो क्वांटिटी अपने पास आ जाएगी, तो 720 को अगर डिवाइड करोगे आप लोग x से, तो पहले तो इतने केजी खरीद पा रहे थे,
और अब यहां पर डिवाइड करोगे 720 को, अगर डिवाइड करोगे x माइनस 30 से, तो अब आप इतने केजी खरीद पा रहे हो। और इसने कहा है यहां पर 2 किलो ज्यादा खरीद सकते हो, ये जो है वो 2 किलो ज्यादा खरीद सकते हो। कम या अधिक मैथ्स में जब भी नाम आता है वो हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस आता है, याद रखना। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर अपने पास ये 2 किलो अधिक है, तो 720 अपॉन x माइनस 30 से माइनस कर दो आप लोग 720 अपॉन एक्स, तो बराबर में कितने केजी आना चाहिए, 2 केजी आना चाहिए। यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये एक द्विघात समीकरण बनेगी। इसको घर पर बैठकर सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो दूसरा तरीका होता है, जिसको हम लोग एग्जाम में करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बजाय हमेशा आप लोग ऑप्शन मेथड से करना। क्योंकि अब की बार परसेंटेज में नहीं है तो रेशियो नहीं बना सकते, परसेंटेज में होता तो रेशियो बना रहे थे, अब की बार तो x और x माइनस 30 है प्राइस, तो हम लोग रेशियो यहां पर नहीं बना पाएंगे, ध्यान रखना। इसलिए आप लोग या तो अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि अपने पास ये रहा, रिपीट कर दूं चंदन, रिपीट मैंने ये कर दिया, 720 में x का भाग दोगे अपने पास ये आ गया, नए प्राइस का भाग ये दोगे ये आ गया। यहां पर 2 केजी ज्यादा खरीद रहे हो तो इसमें से माइनस कर देना, तो बराबर में 2 केजी। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको टाइम लगेगा, बजाय वो बनाने के आप लोग ऑप्शन मेथड से करना। पहले अपने पास प्राइस है 90 और 30 रुपए घट जाएगा, तो बाद में कितना हो जाएगा 60। आप 720 रुपए में 90 रुपए के हिसाब से अगर खरीदोगे तो 720 में 90 का भाग दोगे तो कितने केजी खरीद पाओगे, तो आप बोलोगे 8। और यहां पर 60 रुपए के हिसाब से 720 बट्टे 60, तो कितने केजी खरीद पाओगे 12। क्या मुझे बताओ कि 2 केजी अधिक है क्या, नहीं, डिफरेंस 4 का है, हमें तो डिफरेंस जो आना चाहिए वो 2 केजी का आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे जहां डिफरेंस 2 का आ जाए, पहले प्राइस 120 है, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उल्टा चेक कर रहे हैं, 30 रुपए प्रति किलोग्राम कमी हो जाए तो 120 में से 30 घटाओगे तो बचा कितना, 90 रुपीज पर केजी। तो 720 रुपए में यहां कितना खरीदोगे, तो 120 का भाग दोगे तो 12 गुना 6 72 6 केजी। और 720 में अगर 90 के भाव से खरीदोगे तो यहां पर कितना केजी खरीदोगे, 8 केजी। तो बताओ कितने केजी अधिक खरीद लिया, 2 केजी। और क्वेश्चन में क्या डिफरेंस 2 केजी का ही दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, इसलिए अपने पास ऑप्शन कौन सा आ गया, बी अपने पास सेटिस्फाई कर रहा है, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर मुझे बताओ, संगीता ने पूछा कि सर एक्स का भाग क्यों दे रहे हैं, जबकि ये चीजें मैं पहले ही समझा कर आता हूं। मुझे लगता है कि जो जो ऑफलाइन क्लासेस में आपको जो डाउट्स आते हैं वो चीज मैं पहले ही एक्सप्लेन करता हूं यहां पर, लेकिन उस टाइम तो कुछ बच्चे सुन नहीं रहे होते हैं, फिर उनका वही क्वेश्चन होता है जो मैं समझा कर आ गया हूं। अगर मैं उनको पूरा समझा दूं अच्छे से तो भी वो पूछेंगे। कुछ बच्चों की आदत होती है बैठे रहते हैं बैठे रहते हैं बैठे रहते हैं, उनको चाहे कितना भी एक्सप्लेन कर लो, वो क्वेश्चन उनको जरूर पूछना जो उनके दिमाग में सबसे पहले आ गया था। ये यहां पर मैं बता चुका हूं, आपके पास 100 रुपए हैं और सभी ने कहा 4 केजी आया और 25 रुपए पर केजी आपका प्राइस है, और आपका एप्पल लेने गए मार्केट में, यहां पर संगीता आप ही बताना, 25 रुपए पर केजी के हिसाब से एप्पल है और आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप कितने केजी खरीद पाओगे, ये कॉमन सेंस आपको काम में लेना है, बताओ मुझे। गुंजन जादव कह रहा है 2 ऑप्शन मैच हो जाए तो। आपके पास 27 दिन है गुंजन जादव, 27 दिन नहीं, आपके पास 270 दिन है ऐसा एक क्वेश्चन बनाना आप। ये तब होगा गुंजन, ये तब आप क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में तब बनते हैं जब आप सुबह सुबह उठ के इसको कहते हो कि चल, इसको 2-4 बार इधर उधर मारते हो और कहते हैं चल फटाफट 2 क्वेश्चन दाग दूं मैं सर को, क्वेश्चन बना। अब 2 ऑप्शन हो जाए, बनाओ तो सही, 2 ऑप्शन ऐसे हो जाए। तो सुबह सुबह आप जबरदस्ती क्वेश्चन, दिमाग को ये मत बनाया करो कि अपने पास यहां पर, बोलिए क्या समझ पा रहे हो क्या आप। तो यहां पर आपने ये, आप कहोगे सर मैं यहां डिवाइड करूंगी, तो 100 में 25 का भाग दोगे तभी तो 4 केजी आया, आप कहोगे 4 केजी, लेकिन जो 4 केजी आया कैसे, 100 में 25 का भाग देने पर 4 केजी अपने पास आया है। चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग।
चीनी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने पर चीनू 4 किलो चीनी 16 रुपए में ज्यादा खरीद लेता है। रुपए है 16। चीनू जो है वो चीनी खरीद रहा है, तो ये 16 रुपए अपनी जेब में लेकर घूम रहा है। तो मुझे बताइए 2 रुपए पर केजी की कमी होगी, पहले 3 था, 2 रुपए पर केजी की कमी हो गई तो क्या 1 रुपीज पर केजी होगा क्या? तो यहां पर 16 रुपए में 3 के हिसाब से कितने केजी खरीदोगे? 16/3 यानी 16/3 केजी। और अब कितनी खरीदोगे? 16/1 यानी 16 केजी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या 4 केजी का डिफरेंस है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं है 4 केजी का डिफरेंस, तो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। मान लो पहले 4 रुपये पर केजी है, तो अगर 2 रुपए घट जाए तो नया प्राइस कितना होगा? 2 रुपीज पर केजी होगा। तो 16 को डिवाइड करोगे आप लोग किससे? 4 से, तो अपने पास कितना आएगा? 4 केजी। और 16 को बाद में डिवाइड करोगे 2 से, तो कितने केजी आएगा? 8 केजी आएगा। तो क्या यहां पर 4 केजी ज्यादा है क्या? और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी 4 केजी ही ज्यादा चाहिए, तो क्या बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या इस टाइप का क्वेश्चन अब तो आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? उम्मीद है कि अब आप लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सोल्व कर पाओगे। तो ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 12, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अपने आप करने की कोशिश करना सभी लोग। 15 नंबर, 13 नंबर, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। चलो इसको कर लो 14 को, ये छोड़ रहा हूं मैं, छोटे छोटे स्किप कर रहा हूं क्वेश्चन, सेम ही टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको मैं छोड़ देता हूं अब। रिंकू अभी कुछ नहीं, लव यू वगैरह कुछ नहीं भाई, पहले पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोग। क्या कर पाओगे क्या? सभी लोग बताओ मुझे। चीनी के मूल्य में ये आज की क्लास में शुरुआत के 10 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। 53% की वृद्धि होती है 53% प्राइस में। तो 100 से बढ़कर ये अपने पास कितना हो गया? 153 हो गया है। मासिक खपत कितना कम करें कि एक्सपेंडिचर ओनली 19% ही बढ़े? 19% बढ़े यानी कितना बढ़े? 119। यहां से यहां तक एक्सपेंडिचर, और इसमें यहां से यहां तक अब कंजम्पशन का आप लोग ये रेशियो निकाल सकते हो। 17 से अपने पास ये कट रहा है 9 बार, और 17 से अपने पास कितनी बार? ये 9 बार कट रहा है, और ये कितनी बार कट रहा है? 7 बार। तो क्या रेशियो 9:7 आ गया है क्या? कोई भी इसने कहा है कि मासिक खपत इतने किलोग्राम थी, 38.7 किलोग्राम थी, तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी आई? पहले 38.7 थी, जो वैल्यू कितने की है? 9 की। और नहीं पूछे तो 7 से गुना, लेकिन इसने तो डिफरेंस पूछा कि कितने की कमी आई, तो इंटू कर देंगे इससे। तो 9 से कट गया 4 बार और 3 बार, तो इंटू करोगे तो 8.6 केजी। ये अपने पास ए ऑप्शन आ जाएगा। क्या ऐसा तो आप लोग कर सकते हो क्या? बताओ मुझे। रोशन फ्रैक्शन में आप खुद कर लो भाई ऐसे, तो थोड़ा बहुत तो यार, इतना तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो आप लोग। 53% बढ़ गया, 153 हो गया। कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो से भी नेगेटिव रहता है, वो खुद कभी कोशिश करते ही नहीं है पूरी जिंदगी में। और 100 से 19% बढ़ जाएगा 119। हर चीज डराती है उनको, उनको ट्रेन डराती है, उनको बस डराती है, उनको गाय डराती है, उनको भैंस डराती है, उनको सब कुछ डराता है जिंदगी में। 153, क्योंकि वो खुद कभी कोशिश नहीं करते। यहां पर ये इधर आ जाएगा। तो मुझे बताओ रेशियो जो हो गया है वो 153:119 हो गया। 17 से कट गया 9 बार, और 17 से कट गया 7 बार। क्या रेशियो तो यही आना है क्या? ये लो रोशन भाई, ये अपने पास यहां पर बोलो एकदम ठीक है क्या? क्या ऐसे क्वेश्चन को मैं अब स्किप कर रहा हूं भाई? सेम ही क्वेश्चन जो है उनको आप करना, कोई अलग क्वेश्चन होगा उसको मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनना। चलो इसको करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 18 को।
रुपए वाले को नहीं कर सकते क्योंकि वहां तो रियल वैल्यू है, तो मैं तो खुद ही मना करके आया हूं कि फ्रैक्शन से आप कैसे करोगे, रेशियो से कैसे करोगे। x और x -30 है तो उसमें बता कर आया हूं कि इसको रेशियो से बताओ, रेशियो x x कट नहीं रहा तो रेशियो बनाओगे कैसे। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, चलिए मैं समझाता हूं और एक बार अच्छे से समझना भाई। क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ मैं एक बार आप लोगों को समझाऊंगा बहुत अच्छे से, सही तरीके से, तो कोशिश करना आप लोग भी समझने की। यहाँ पर ये जो है गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने के कारण और ये 5 किलोग्राम गेहूं ज्यादा खरीद लेता है 320 रुपए में, बिल्कुल ठीक है। हम लोग ये मानते हैं, ध्यान से समझना, हम लोग ये मानते हैं कि बताइए ज्ञात करें प्रारंभिक वर्तमान, प्रारंभिक को वो अपने पास इनिशियल प्राइस या उसका रियल प्राइस भी बोल सकता है, और बढ़े हुए को प्रेजेंट भी बोल सकता है, वर्तमान भी बोल सकता है, बढ़ा हुआ भी वो बोल सकता है। तो हम लोग ये मान लेते हैं जो उसका शुरुआत वाला प्राइस है, प्रारंभिक या ओरिजिनल या रियल या शुरुआत वाला या जो भी उसको बोले, वो प्राइस मान लेते हैं x रुपीज पर केजी था। ध्यान से समझना, कोशिश करना सीखने की सभी लोग बहुत अच्छे से। ये जो अपने पास है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि उसका जो रियल प्राइस है वो अपने पास x रुपीज पर केजी है। यदि प्राइस में 20% कमी आ गई तो प्रेजेंट प्राइस कितना होगा, यहां पर मुझे ये बात बताइए। ये अगर 20% कमी आ गई है तो प्रेजेंट प्राइस जो होगा वो क्या 20% कोई चीज कम हो गई है तो क्या 80 से इंटू करोगे क्या, और ये आ गया 4/5 x रुपीज पर केजी। ये अपने पास रियल प्राइस जो है वो x रुपीज पर केजी है, प्रेजेंट प्राइस जो हो गया है वो अपने पास 4/5 x रुपीज पर केजी हो गया है। ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। एक एग्जांपल से आप लोग समझना, सभी लोग इस बात को समझने की कोशिश करना। मान लो थोड़ी देर पहले भी मैंने एग्जांपल समझाया है। यहाँ पर आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज दिए कि जाओ मार्केट जाओ और एप्पल लेकर आने हैं। आपको पता चला कि एप्पल का प्राइस है 25 रुपीज पर केजी। तो मुझे एक बात बताइए कि आप लोग कितने केजी खरीद पाओगे, ये बात बताओ सभी लोग। अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि कितने केजी आप लोग खरीद पाओगे, तो आप लोग कहोगे अगर 100 रुपीज आपके पास है, 25 रुपीज पर केजी के हिसाब से सर खरीद रहे हो, तो मैं यहां पर जो खरीद पाऊंगा वो खरीद पाऊंगा 4 केजी। मैं कहूंगा भाई बिल्कुल ठीक है। अगर यहां पर अपने पास फिर से 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद आपके एप्पल खत्म हुए और आपके पेरेंट्स ने फिर से 100 रुपीज आपको दिए, लेकिन जैसे आप मार्केट पहुंचे तो आपको पता चला कि एप्पल का प्राइस तो इस टाइम 20 रुपीज पर केजी है, तो बताओ कितने केजी खरीद पाओगे। तो आप कहोगे सर 100 में 5 का भाग दे दो, 20 का भाग दे दो तो 5 केजी। यहां खरीदे 4 केजी, यहां खरीदे 5 केजी, तो क्या दोनों का जो अंतर होगा, 5 में से 4 अगर हम लोग घटा दें तो बराबर में अंतर के 1 केजी का ही आएगा क्या, बराबर में वो आ जाएगा जितना केजी आप लोग कम या अधिक खरीदते हो। जैसे 5 में से 4 घटाओगे तो बराबर में अपने पास डिफरेंस आ जाएगा। तो मुझे बताओ शुरुआत में आप कितने केजी खरीद रहे थे, अगर मैं आपसे पूछूं कि शुरुआत में आप कितना केजी, तो आपके पास रुपए कितने हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको रुपए दिए 320, तो यहां पर आप कहोगे सर 320 रुपए है मेरे पास, तो 320 में एक्स का भाग दे दोगे तो क्या क्वांटिटी आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, ये बात बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। 320 को जैसे ही प्राइस से, प्राइस जब रुपए आपके पास जितने हैं और उसमें प्राइस का भाग देते हो तो ध्यान रखना क्वांटिटी आ जाती है। ये बात थोड़ी देर पहले एक जो बच्चा पूछ रहा था उसको मैंने फिर एक्सप्लेन कर दिया आपको। ये देखिए दूसरा अपने पास यहां पर, ये बताइए कितने केजी आप लोग खरीद पाओगे, तो आप कहोगे सर हमें केजी का तो नहीं पता, लेकिन प्राइस जितने रुपए आपके पास है उसमें प्राइस का अगर भाग दे देते हो आप लोग तो ये क्वांटिटी अपने पास आ जाती है। दोनों जगह से क्वांटिटी निकाल ली और उसने कहा कि 5 किलो ज्यादा गेहूं खरीद रहा है।
कम या अधिक हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। आपके जन्म से पहले से मैं ये बात बताते हुए आ रहा हूं कि जब भी अपने पास कम या अधिक दो नाम मैथ्स में आ जाए वो डिफरेंस होता है। तो यहाँ 5 किलो ज्यादा अगर है तो 320 अपॉन 4/5x में से अगर आप माइनस करोगे 320 अपॉन अपने पास x तो बराबर में कितने केजी आना चाहिए? तो आप कहोगे सर बराबर में 5 केजी आना चाहिए। कम या अधिक हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, याद रखना। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे बताइए क्या ये इक्वेशन कैसे बन गई, क्या समझ पाए हो क्या? इसके बाद मुझे कुछ समझाना है नहीं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इसको कैलकुलेट करना है और आंसर आ जाएगा। 4 से मुझे बताइए ये कितनी बार कट रहा है? तो 4 से आप कहोगे सर ये 80 बार कट रहा है। 5 पलट कर ऊपर जाएगा तो 400 अपॉन एक्स माइनस अपने पास 320 अपॉन एक्स अगर है तो बराबर में क्या अपने पास 5 आ गया। माइनस करोगे तो 80/x बराबर 5 अगर है तो मुझे एक बात बताओ x का जो मान आ गया है वो क्या 16 आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गया है। तो यही हम लोगों से पूछा है कि यहाँ पर शुरुआत वाला प्राइस कितना है? तो आप कहोगे सर शुरुआत वाला जो प्राइस है वो 16 है। बाद वाला प्राइस कितना है? तो 4/5 गुना 16 अगर करोगे तो ये अपने पास 12.8 आ जाएगा। क्वांटिटी अगर पूछे तो 320 में आप लोग 16 का भाग यहां दे दो, यहां की क्वांटिटी आ जाएगी, यहां भाग दो तो यहां की क्वांटिटी आ जाएगी। चारों चीज अपने पास आ सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहली बात ये था अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका अपने पास ये हो सकता है। दूसरा मुझे आप लोग एक बात बताओ, आपके पास रुपए यहां पर कितने थे? तो आपके पेरेंट्स ने आपको पहले भी 100 रुपए दिए थे और बाद में भी 100 रुपए दिए थे। तो क्या टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो क्या चेंज हो रहा है क्या? आप कहोगे सर नहीं हो रहा। टोटल एक्सपेंडिचर पहले भी 100 रुपए है और बाद में भी अपने पास कितने रुपए है? 100 रुपए है। लेकिन यहां पर अपने पास ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस वेट आर्या कैन परचेज 5 kg मोर वेट फॉर 320 रुपीज। इसके पास पहले भी 320 रुपए हैं और बाद में भी अपने पास 320 रुपए हैं। ये चीज याद रखिए। जब टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा तो क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो। इस टाइप से सोचने के बजाय आप लोग क्या दिमाग लगा सकते हो, 20% की कमी हो रही है तो प्राइस जो है वो अपने पास इसका फ्रैक्शन 1/5, तो 5 से अगर अपने पास 4 हो गया इसका मतलब कंजम्पशन जो अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या 4 से अपने पास 5 हो गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि एक्सपेंडिचर में नो चेंज अपने पास है। एक्सपेंडिचर जो है उसमें अपने पास नो चेंज है, पहले भी 320 है और बाद में भी 320 है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो नो चेंज है तो 4 से 5। यहां पर बताओ कितने केजी ज्यादा खरीद रहे हो? तो डिफरेंस कितने का है? 1 kg का। और इसने डिफरेंस कितने केजी का है? 5 kg का डिफरेंस का है। इसका मतलब यहां डिफरेंस 1 का है, वहां डिफरेंस 5 का है। तो क्या 1 की वैल्यू यहां पर क्या अपने पास 5 आ गई है क्या? तो शुरुआत में 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 20 kg। 1 की वैल्यू 5 है तो 4 का मान होगा 20 kg और 5 का मान कितना होगा? 25 kg। ये तो आ गई अपने पास क्वांटिटी। ये तो अपने पास क्वांटिटी आ गई है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्वांटिटी अगर आपके पास आ गई 20 kg और 25 kg तो क्या प्राइस निकाल सकते हो क्या? आपके पास शुरुआत में 320 रुपए है और 320 में अगर 20 kg खरीद रहे हो आप लोग तो जब टोटल रुपए में क्वांटिटी का भाग दोगे तो ये प्राइस अपने पास आ जाएगा 16 रुपीज पर केजी। और बाद में 320 में अगर 25 kg आप खरीद रहे हो तो ये डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 12.8 रुपए पर केजी। ये अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका अपने पास बेसिक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका अपने पास यहां पर ये वाला मेथड हो सकता है। ना ना अमित वो नहीं है, ये तो टोटली अपने पास 320 रुपए में बात कर रहा है वो। तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस को अपने पास सोल्व करने के लिए? तीसरा मेथड अपने पास हो सकता है, मुझे बताइए 320 का जैसे ही 20% बढ़ा, बढ़ा या घटा? घट गया। 20% की कमी हुई 320 रुपए में। जैसे ही 20% घटा तो 320 का 20% का 64 होगा क्या? जैसे ही प्राइस 64 घटा आपने 5 kg ज्यादा खरीद लिया। इसका मतलब प्रेजेंट में 64 जो रुपए हैं वो क्या अपने पास 5 kg की प्राइस है क्या? तो 1 kg का प्राइस कितना आ गया? 12.8। ये लो
रियल प्राइस अगर निकालना है तो 12.8 जो वैल्यू है वो अपने पास 4 की है और गुना कर दोगे 5 से तो ये आ जाएगा 16। क्वांटिटी अगर निकालनी है तो 320 में 16 का भाग दे दोगे तो ये तो आ जाएगा 20 केजी यहां पर। और अगर आप लोग इससे डिवाइड करोगे, 320 को डिवाइड करोगे अगर 12.8 से तो सोल्व करना, ये आ जाएगा 25 केजी। इस क्वेश्चन में पहले अपने पास यहां पर जो आता है वो प्राइस आता है, और अगर इस तरीके से करोगे तो पहले क्वांटिटी आती है। तो क्वांटिटी आने के बाद 320 में 20 का भाग देकर प्राइस निकाल सकते हो, और प्राइस आने के बाद 320 में प्राइस का भाग देने के आने के बाद क्वांटिटी निकाल सकते हो। ये अपने पास 3 तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने का। बोलिए ठीक है क्या? थर्ड मेथड नहीं आया रोहित जांगीड़ को, मैं फिर समझाता हूं भाई। एक बच्चे को तीसरा मेथड नहीं आया। यहां पर देखो रोहित, मैं बताता हूं, राम को भी नहीं आया तीसरा मेथड, कृष्णा को भी नहीं आया। मैं वापिस समझा देता हूं, नहीं आया कोई बात नहीं अमन, वापिस बता देता हूं। यहां पर जैसे आप लोग मान लो कृष्णा को नहीं आया, कृष्णा आप मार्केट पहुंचे और आपने उसको 320 रुपए दिए। दुकान में आप वहां पर पहुंचे, क्या लाने पहुंचे? आप गेहूं लाने पहुंचे। आपने 320 रुपए दिए, उसने कहा कि भाई ये प्राइस है, और उसने सामान आपको दे दिया। और मान लो उस दिन सामान लेकर आया आप कितने केजी? एक्स केजी गेहूं, पता नहीं कितने केजी लाए अभी नहीं पता। आपने उसको 320 रुपए दिए। उसके बाद क्या हुआ? 320 रुपए देने के बाद उसने आपको सामान दिया, आप घर पर आ गए। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 2 महीने बाद घर पर गेहूं खत्म हो गए। आप फिर पहुंचे उसी दुकान पर, और जैसे ही दुकान पर पहुंचे फिर से उसने कहा कि आपने 320 रुपए दिए और आपने सामान दिया। उसने आपको प्राइस आपने पूछा नहीं, उसने आपको सामान दिया और आपको सामान थोड़ा भारी लगा। पहले एक्स केजी था, अब आपको सामान जो है वो थोड़ा सा भारी लगा, 5 केजी उसने एक्स्ट्रा दे दिया आज आपको। आपने कहा कि यार ये क्या हुआ, पिछली बार तो ये बैग इतना भारी नहीं था। आपने बैग उठाकर देखा तो आपको लगा ये बैग तो अब की बार भारी है, इसने कहीं ज्यादा तो नहीं तोल दिया, कहीं इसका लॉस हो जाए। तो आपने कहा कि अंकल इसमें आपने जो सामान है वो 5 केजी मुझे ज्यादा दे दिया। तो उसने कहा कि बेटा 5 केजी सामान ज्यादा नहीं लेना चाहते तो 64 रुपीज ले जाओ। आपने कहा 64 रुपीज क्यों ले जाऊं? तो उसने आपको बताया कि जो प्राइस है वो 20% घट गया। तो 320 रुपए में अगर प्राइस 20% घट गया तो क्या प्राइस जो है वो अपने पास यहां पर कितने रुपए घटा? क्या 64 रुपीज घट गया है क्या इस टाइम? जैसे ही प्राइस 64 रुपीज घटा, उसने 5 केजी आपको ज्यादा दे दिया। इसका मतलब 64 रुपए जो है इस टाइम प्रेजेंट में, क्या 5 केजी का प्राइस है क्या? 320 का 20% घटा, मतलब अपने पास 64 रुपए जैसे ही घटा उसने आपको 5 केजी ज्यादा दे दिया। इसका मतलब 64 रुपए, क्या 5 केजी का प्राइस है 64 रुपीज, क्या 5 केजी का प्राइस है? क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। तो यहां पर क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जब प्राइस घटेगा, जैसे ही प्राइस घटा तो आप लोग ज्यादा खरीद लोगे। प्राइस अगर कभी बढ़ गया तो आप लोग कम खरीदोगे। प्राइस जैसे ही बढ़ेगा तो आप लोग कम खरीदोगे। इसलिए आपको प्रेजेंट प्राइस निकालने के लिए जितने रुपए आपके पास हैं, मान लो 320 रुपए हैं, तो प्राइस कितना परसेंट घटा? अगर 20% घटा है तो ये जो प्राइस घट गया, जैसे ही प्राइस 64 रुपए घटा उसके कारण आप 5 केजी इस टाइम अधिक खरीद रहे हो। प्राइस 64 कम होते ही आप लोग 5 केजी ज्यादा खरीद रहे हो, तो क्या अपने पास प्राइस 64 रुपीज 5 केजी का प्राइस है क्या? दूसरी बात यहां पर याद रखना आप लोग, ये जो अपने पास है प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो आप कम खरीदोगे। तरीका यही होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो ये जो प्राइस है, हमें तो 1 केजी का प्राइस चाहिए, तो 5 का अगर भाग दोगे तो क्या वो 12.8 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन ये रियल प्राइस कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, ये बात समझ में नहीं आ रही। मुझे बताओ, ये मैं यहीं से सोच रहा हूं 20% अगर कमी हो गई तो 5 से कितना हो गया अपने पास? 4 हो गया। इसका मतलब
कमी होने के बाद प्रेजेंट में 4 हो गया, 12.8 वैल्यू 4 की है, तो पहले वाली वैल्यू 5 की वैल्यू अगर निकालोगे तो वो क्या 16 रुपीज आ जाएगी। बताओ समझ पाए हो क्या? वो 16 अपने पास आ गया है। अब अपने पास अगर यहां से प्राइस पहले आता है और इस तरीके से क्वांटिटी पहले आती है। अब 320 को अगर आप लोग डिवाइड करते हो 12.8 से तो क्वांटिटी आ जाएगी, क्वांटिटी से भाग दो तो प्राइस आ जाता है, प्राइस का भाग दो तो क्वांटिटी आ जाती है, ये आ गई 25 केजी। और दूसरा 320 को जब डिवाइड करते हो आप लोग यहाँ पर 16 से, तो ये आ गया अपने पास कितने, 16 से डिवाइड करते हो तो ये कितना आ गया है 20 केजी, ये लोग क्वांटिटी आ जाएगी। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? तीसरा तरीका बताओ मुझे। अब भी अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाए तो उसके लिए रिकॉर्डेड देखिए मैं प्रोवाइड करवाता ही हूँ, 10-11 बजे एक क्लास आ जाएगी। जैसे अश्वनी एक नहीं समझ पाया तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो। रियल प्राइस तो मुझे बताओ अश्वनी, कोई चीज अपने पास 40 हो गई है और ये 10% घटने के बाद अपने पास आया है, या ये 14 एंड 2/7% इंक्रीज होने के बाद ये 40 हुआ, तो पहले वाला क्या होगा वो नहीं निकाल सकते क्या? तो ऐसे क्वेश्चन में फिर एक ही नहीं करवाता, फिर 4-5 क्वेश्चन में लिखता हूं, ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस को आसानी से अगर करने की कोशिश करो तो आपसे खुद से भी क्वेश्चन हो, और खुद से क्वेश्चन होते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो देखिए, चीनी की कीमत में 10% की कमी होने के कारण रोहित 2 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है 400 रुपए में, तो ज्ञात कीजिए। ये सारी की सारी चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। पहला तो आप लोग दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो मैं समझाता हूं। यहां पर मुझे बताओ 10% की कमी होने के कारण 1/10, तो प्राइस जो है वो मुझे बताओ 10 से अपने पास 9 हो जाएगा, तो कंजम्पशन जो है वो क्या 9 से 10 हो जाएगा क्या? तो डिफरेंस कितने केजी का है? कंजम्पशन में पहले 9 केजी खा रहा था, अब 10 केजी, तो डिफरेंस कितने का? रेशियो का डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर 2 का है। 1 का मान अगर 2 है तो 9 का मान कितना होगा? 18 होगा। और मुझे बताओ 10 का मान कितना होगा? अपने पास 20 होगा। रुपए 400 हैं, 400 में 18 का भाग दोगे तो अपने पास ये आ जाएगा, और 400 में 20 का भाग दोगे तो अपने पास ये आ जाएगा। ये लो अपने पास क्वांटिटी भी आ गई है, और अपने पास इसको सोल्व करते ही प्राइस भी अपने पास आ जाएगा। बताओ क्या आप लोग सीख पाए हैं क्या? क्या हम लोग दूसरे तरीके से अगर क्वेश्चन करें, यहां पर अपने पास दूसरा तरीका जो है 10% की कमी होने के कारण, तो 400 रुपए में प्रेजेंट प्राइस अगर आपको निकालना है, तो जैसे ही 400 का 10% घटा, 40 रुपए घट गया। लेकिन मैं तो 400 का 10% ही लिख देता हूं। जैसे ही 40 रुपए घटा, आपने 2 केजी ज्यादा खरीद लिया, इसका मतलब जैसे ही प्राइस 40 रुपए, 400 का 10% घटा, आपको उसने 2 केजी ज्यादा दे दिया। तो क्या अब अपने पास 40 रुपए 2 केजी का प्राइस है, तो 1 केजी का प्राइस जो होगा वो क्या अपने पास 20 रुपए ही होगा? क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? 2 का इधर भाग दोगे तो अपने पास 20 आ जाएगा। अब अगर आपको प्रेजेंट प्राइस निकालना है एक बच्चे के जो समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताओ कोई भी चीज 10% घटने के बाद ये है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो 10 पहले 10 थी, अब कितनी होगी 9, तो 9 का मान आपको दिया हुआ है 20, तो क्या अपने पास 20 जो वैल्यू वो 9 की है, तो 10 का मान निकाल सकते हो क्या? तो 200/9 रुपीज पर केजी, ये 1 केजी का प्राइस आ गया। ये लो, ये अपने पास आ गया रियल प्राइस। अगर आप लोग कोई भी बच्चा क्वांटिटी निकालना चाह रहा है तो 400 में अगर 20 का भाग दे दोगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगी, और इससे अपने पास जो क्वांटिटी आएगी 400 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 200/9 से, तो ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी। ये लो सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। अब तो बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा क्वेश्चन सेम मैंने वापस करवा दिया है, बोलो ठीक है क्या? रिपीट अगला क्वेश्चन कर देता हूं भाई।
वैभव जयमन, एक ही एक क्वेश्चन को करने से तो क्या फायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। उसी उसी क्वेश्चन के तो लगे रहने से कोई फायदा है नहीं। यहाँ पर 30 पहला एक क्वेश्चन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा करवाएंगे, तो क्या पता पूरी क्लास की एकदम समझ में आ जाए। जो 1 या 2% बच्चे बच जाते हैं, और मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी 1 या 2% बच्चे तो लास्ट तक रह ही जाते हैं। पता नहीं क्या है, 1-2% बच्चा रह ही जाता है, बाकी 9% तक, 98% तक मैं क्लास को साथ लेकर चलता हूं, लेकिन 1-2 बच्चा रह रहा है। अभी मैंने कहा है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यहां से इधर गुरुजी रिकॉर्डेड लेक्चर डलवाने के बजाय आपको एक नंबर दिया हुआ है, कोई डाउट हो तो उस पर कॉल किया करो। हो सकता है पर्टिकुलर आपको ही नहीं मिल रहे हो वो, बाकी सभी को सारे लेक्चर मिल रहे हो, तो आप क्लास में गुरुजी लेक्चर डलवा दो की जगह आप कॉल पर बात किया करो। जो नंबर आपको दिया हुआ है भाई, तो उस पर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। हो सकता है सभी को मिल गए हो, अगर आप पूछोगे कि रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे या नहीं मिल रहे, आपको हो सकता है नहीं मिल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। पेट्रोल की कीमत में 30% अगर बढ़ जाए तो 780 रुपए में 9 लीटर पेट्रोल कम खरीद सकता है। यहाँ पर 30%, कई रिकॉर्डेड लेक्चर जैसे ही मैं पढ़ा देता हूं, जैसे ये लेक्चर मैंने पढ़ा दिया, तो मुझे बताओ क्या आप लोगों को वो मिल जाता है क्या थोड़ी देर बाद, 10 बजे या 10:30 या 11 बजे? ये तो मिल रहे हैं ना आप लोगों को सभी को। जैसे मैंने आज का लेक्चर पढ़ा दिया 6 नंबर, ये मिल जाता होगा आपको। यहाँ पर पेट्रोल की कीमत 30% बढ़ जाती है, तो 780 में 30% जैसे ही अपने पास बढ़ा, 30%, पेट्रोल की कीमत 30% बढ़ गई, तो अपने पास ये कितने का आ जाएगा, 9 लीटर का प्राइस आ जाएगा, ये लो। और उसके बाद 9 को नीचे ले आना, तो वहां से 1 लीटर का अपने पास परसेंट प्राइस बन जाएगा। 780 का प्राइस बढ़े तो आप कम खरीदोगे, घटे तो आप ज्यादा खरीदोगे, इस चीज की चिंता आप लोग नहीं किया करो। तो जीरो से अपने पास जीरो कट गया, 9 को नीचे लाओगे तो 1 लीटर की प्राइस क्या 26 रुपए आ गई। क्या इसको तो आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल कर लेंगे। 30% बढ़ जाती है, तो ये तो 30% अगर बढ़ जाती है तो अपने पास प्रेजेंट प्राइस है। अगर आपको रियल प्राइस निकालना है तो 30% का फ्रैक्शन 3/10, 10 से बढ़कर कितना हो गया 13, तो अश्विनी कुमार 26 जो वैल्यू है वो 13 की है, और गुना कर दोगे अपने पास यहाँ पर 10 से, तो मुझे बताइए क्या 20 रुपए आ जाएगा क्या 1 kg का प्राइस? क्वांटिटी अगर निकालनी है तो रुपए कितने, 780। 780 में अगर आप लोग 26 का भाग देते हो तो ये आ जाएगा, और 780 में अगर 20 का भाग देते हो तो अपने पास ये आ जाएगा। ये तो हुआ तीसरा तरीका जो लास्ट में मैंने समझाया था। बोलिए ठीक है क्या? दूसरा अपने पास तरीका हो सकता है, 30% बढ़ जाता है तो 10 से अपने पास 13 हो गया प्राइस, तो कंजम्पशन जो होगा वो 13 से अपने पास 10 होगा। तो आपके पास डिफरेंस कितना है, 3, तो 3 की वैल्यू अपने पास 9 है, तो 1 का मान 3 होगा, तो ये आ गया 39, और ये आ गया अपने पास 30। 780 को जब डिवाइड करोगे आप लोग यहाँ पर 39 से, तो ये आ जाएगा, और 780 को डिवाइड करोगे 30 से, तो ये प्राइस आ जाएगा। यहाँ पहले क्वांटिटी बाद में प्राइस, यहाँ पहले प्राइस बाद में क्वांटिटी आती है क्या? अब तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग बताओ समझ पाए हो क्या? फाइल नंबर ये अपने पास 4 है, इसमें टोटल जो अपने पास है 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है। करने की कोशिश करना, मैं प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं। इसका मतलब ये मत समझा करो कि मैं ये क्वेश्चंस आप लोगों को कि आप सर से पूछ लोगे, मुझसे पूछने के बजाय आप लोग खुद करने की कोशिश किया करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू पंकज भाई।